हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद होमी में। तो फ्रेंड्स, हमारी जो कंप्यूटर की सीरीज़ चल रही थी, अभी तक हमने उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा। इसी सीरीज़ को हम आज आगे कंटिन्यू करेंगे और इसका पार्ट 3 देखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 3। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में फीड की गई सूचनाओं को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, हम कंप्यूटर में जो भी सूचना हमारे द्वारा फीड की जाती है, जो भी इनपुट हमारे द्वारा कंप्यूटर को दिया जाता है और कंप्यूटर उसको स्टोर करता है, तो उसे किस नाम से जाना जाता है? डाटा के नाम से जाना जाता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि यूएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो फ्रेंड्स, यूएसबी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनएस की फुल फॉर्म क्या होती है। तो डीएनएस की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। फ्रेंड, ये फुल फॉर्म एग्जाम में ऐसे ही पूछ ली जाती है, तो आपको इन्हें ऐसे ही याद कर लेना है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी को क्या क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर की दो टाइप की मेमोरी होती है, स्थायी मेमोरी और अस्थायी मेमोरी। तो उसमें से जो रोम होती है, इसको कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा एक रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है, यानी कि अगर लाइट चली जाती है तो ये भी इरेज हो जाती है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है एफटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है। फ्रेंड्स, ये है एफटीपी। तो एफटीपी की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो फ्रेंड्स, अगर हमें कोई फाइल को डाउनलोड करना है तो हम ब्राउज़र की हेल्प लेके फाइल को इंटरनेट से डाउनलोड तो कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें किसी फाइल को वेबसाइट पर अपलोड करना है तो वहाँ पर एफटीपी की सहायता ली जाती है। तो वहाँ पे फाइल ट्रांसफ़र जो प्रोटोकॉल है वो हमारी मदद करता है। अगला क्वेश्चन है स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है। तो फ्रेंड्स, स्टोरेज की जो कंप्यूटर में डाटा स्टोर किया जाता है तो उसकी यूनिट की बात हो रही है कि उसकी सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है। आपने पढ़ा होगा गीगाबाइट, ज़ेटाबाइट, टेराबाइट। तो इसमें से टेराबाइट जो होती है वो स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट होती है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस के नाम से किसे जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर में जो माउस होता है, माउस को ही पॉइंट और ड्रॉ डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि एएलयू की फुल फॉर्म क्या होती है। तो जो फ्रेंड्स, एएलयू जो होता है वो सीपीयू का ही एक पार्ट होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो कंप्यूटर में अरिथमेटिक फंक्शन के लिए एएलयू का उपयोग किया जाता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है। तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। तो प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है? एक आउटपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हम आउटपुट को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है असेंबलर का क्या कार्य होता है। तो असेंबलर का कार्य होता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, क्योंकि फ्रेंड्स, जो कंप्यूटर होता है वो केवल मशीन लैंग्वेज को समझता है, वो असेंबली लैंग्वेज को नहीं समझता है। असेंबली लैंग्वेज एक लो लेवल लैंग्वेज है। कंप्यूटर में 3 टाइप की लैंग्वेज होती है, मशीन लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। तो सबसे पहले मशीन लैंग्वेज डेवलप की गई थी क्योंकि ये बहुत समयग्राही थी, इसमें कार्य करने में बहुत ज़्यादा समय लगता था। उसके बाद असेंबली लैंग्वेज आई। तो असेंबली लैंग्वेज, क्योंकि कंप्यूटर असेंबली लैंग्वेज को नहीं समझता, वो केवल मशीन लैंग्वेज को समझता है। अतः इस असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कंपाइलर का क्या कार्य है। तो कंपाइलर का कार्य होता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज पे चेंज करना। तो फ्रेंड, जैसे असेंबली का कार्य असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज पे चेंज करना होता है, ऐसे ही हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करने का काम कंपाइलर के द्वारा किया जाता है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, कंप्यूटर केवल मशीन लैंग्वेज को समझता है, इसीलिए हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर का यूज़ किया जाता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है। तो कंप्यूटर जो पहले से चल रहा है, हम उसे दोबारा से ऑफ करके ऑन करते हैं तो उसे रीस्टार्ट करना कहते हैं। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? ये प्रोसेस कहलाती है रीबूटिंग। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर किस भाषा में कार्य करता है। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको ऊपर बता ही दिया, कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज में काम करता है या फिर वो केवल मशीन लैंग्वेज को ही समझता है। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मॉडेम से क्या तात्पर्य है। तो मॉडेम का अर्थ होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, अर्थात जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है। मॉडेम की हेल्प से हम इंटरनेट कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। यह टेलीफोन लाइन के थ्रू जुड़ा होता है। एक तरफ से ये टेलीफोन लाइन से जुड़ा होता है और दूसरी तरफ से हमारे सिस्टम से जुड़ा होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है
वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्रोग्राम को ब्राउज़र कहा जाता है। ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है। कुछ वेब ब्राउज़र की बात कर लेते हैं, जैसे आपने मोज़िला फायरफॉक्स का नाम सुना होगा, आपने ओपेरा मिनी का नाम सुना होगा, सफारी है, क्रोम है, ये सभी हमारे वेब ब्राउज़र हैं जो कि कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने का काम करते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि पास्कल क्या है? तो फ्रेंड्स, पास्कल एक कंप्यूटर भाषा है। यह एक हाई लेवल लैंग्वेज है। तो पास्कल क्या है? कंप्यूटर की एक भाषा है, उच्च स्तरीय भाषा है। अगला क्वेश्चन है, कोबोल उपयोगी है। तो कोबोल किस लिए उपयोगी है? तो फ्रेंड्स, कोबोल जो है वो व्यावसायिक कार्य हेतु उपयोगी है। यहाँ पर अगर हम इसकी फुल फॉर्म देखें तो यहाँ पर सीओ का मतलब होता है कॉमन, और BOL जो इसमें है इसका मतलब होता है बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो बी से बिजनेस, यानी कि आप यहीं से समझ सकते हैं बिजनेस यानी कि व्यवसाय। तो ये व्यावसायिक कार्य हेतु उपयोगी भाषा है और यह भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? फ्रेंड्स, अगर आपने कीबोर्ड देखा होगा, आप सभी ने कीबोर्ड देखा ही होगा, तो उसमें सबसे ऊपर की जो रो होती है, इसमें यहाँ पे F1 F2 इस टाइप से कीज़ होती हैं। तो इन्हीं की बात कर रहे हैं कि इनकी संख्या कितनी होती है, जिनके अपने अलग अलग फंक्शन होते हैं। तो इन फंक्शन कीज़ की जो संख्या होती है वो 12 होती है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि कीबोर्ड में किन कीज़ को मॉडिफाइड कीज़ के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर में कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट कीज़, कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट कीज़, इन कीज़ को मॉडिफाइड कीज़ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कंप्यूटर कीबोर्ड की जो कीज़ होती हैं उनका अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है, लेकिन जब हम इन्हीं कीज़ को कंट्रोल शिफ्ट या ऑल्ट के साथ प्रेस करते हैं तो इनका जो फंक्शन होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि F4 है, फंक्शन की है, इसका अपना अलग फंक्शन होता है, लेकिन अगर हम इसी की को ऑल्ट के साथ प्रेस करते हैं तो ये शट डाउन करने का काम करता है, या फिर कोई आपकी जो विंडो चल रही है उसको ये क्लोज करने का काम वहाँ पे कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि मॉडिफाइड कीज़ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जिन कीज़ का अपना स्पेशल फंक्शन होता है, इनके फंक्शन को वो चेंज कर देता है, इसीलिए इन्हें मॉडिफाइड कीज़ के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे ही हम सीरीज़ को आगे भी जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।